Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का है लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन को देख लिया था, मतलब कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है उसे अल्केन कहा जाता है। आज हमें अल्किन देखना है, मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइन को देखना है जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने। इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। दोनों को, अल्केन को सैचुरेटेड कहा जाता है, इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के पहले हम रूल्स देख लेंगे और उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन एंड अल्काइन, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। लास्ट लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर अल्केन का देखा, स्ट्रेट का भी देखा और ब्रांच चेन का भी देखा। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या रूल्स होंगे। तो इसके लिए भी रूल्स है, दोनों के लिए बहुत से रूल्स क्या है, ऑलमोस्ट कॉमन है। ओके, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग वर्ड यूज होता है। तो क्या है सबसे पहला रूल, वाइल राइटिंग आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्केन एंड अल्काइन, कुछ रूल्स होंगे, एडिशनल रूल होंगे अल्केन के साथ। अल्केन के रूल तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल होंगे। अल्केन के रूल सब जगह पे एप्लीकेबल होंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में वो रूल क्या है, एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशनल रूल होंगे उनके साथ। तो फर्स्ट रूल क्या होगा यहाँ पे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मस्ट इंक्लूड कार्बन 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 मल्टीपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होगा तो ही इनका रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो लॉन्गेस्ट जो कंटिन्यूअस चेन होती है इन 1 and 2 कंटेन द, देखो एक दो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 ऐसा है, CH3 CH2C CH2 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, CH2। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन हमें क्या करनी है, देखनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। ओके, ऐसे देखा जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन अगर हमने ऐसा स्ट्रेट लाइन ले लिया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे रिंग का मतलब चेन का पार्ट नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो होगी ऐसे आएगी, 1 2 3 4 और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 मेंबर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 कार्बन आ रहे हैं, बट ये इन 7 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 6, इस साइड में जाओ या इस साइड में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6, ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे एक रूल याद रखना है, अगर आपके चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है जिसका पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। ओके, अगर हम ऐसे देखते तो 7 की चेन बनती और लॉन्गेस्ट होती, लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसका पार्ट नहीं था, तो हमने क्या कर लिया, चेन को ऐसे कर लिया। एक मेंबर कम हुआ, लेकिन क्या हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल या डबल बॉन्ड क्या हो गए, चेन के पार्ट हुए। तो ये फर्स्ट रूल था, क्या था कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। सेकंड रूल है, नंबरिंग ऑफ द चेन मस्ट बी डन सच एज कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हैज़ द लोवेस्ट पोजिशन ऑफ लोकेंट नंबर। तो देखो क्या करना है, अगर आपके पास ऐसी चेन है, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2,
तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, ऐसे साइड से करो कि ये जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है ये लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। अगर इस साइड से करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे जाएगा, इस साइड से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड क्या होंगे, लोअर नंबर पे आएंगे, उस साइड से क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। जैसे देखो HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ऐसे है, तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इस साइड से करेंगे तो थर्ड नंबर पे जाएगा। सपोज आपके पास ऐसा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या करोगे 1 2 3 1 2, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ऐसा क्या होगा, नंबरिंग होगा। तो ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ द चेन मस्ट बी डन सच दैट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हैज़ द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द लोकेंट नंबर। कार्बन के लोवेस्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, ऐसे क्या करो नंबरिंग। पहला कि आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, चेन का पार्ट होना चाहिए। दूसरा डबल ट्रिपल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। तीसरा रूल देखो, जो एंडिंग होता था अल्केन में, एंडिंग क्या होता था ANE, तो यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड है तो आपका यहाँ पे एंडिंग होगा ENE, मतलब इसके लिए। तो देखो ये ENE है, और जो ANE हम लिखते थे अल्केन के लिए, अगर आपके इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बन जाएगा यहाँ पे YNE। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो एंडिंग भी चेंज होंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था, जब कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड थे ANE यूज होता था। अगर आपके चेन में डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एंड क्या होगा, ENE होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एंड क्या होगा, YNE, ऐसे एंड होगा। ओके, ये है थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल देखो, the position of the carbon atom from which multiple bonds start is indicated by the smallest local number of two multiple bond carbon before the ending of ENE and YNE। तो जिस जहाँ से आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे ताकि लोवेस्ट लोकेंट पे आए। तो ये जो नंबर है इस कार्बन का जहाँ पे आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, वो नंबर क्या होना चाहिए, मस्ट इंक्लूड होना चाहिए नाम में। तो 4 है, मतलब क्या आएगा, ब्यूटेन, लेकिन सब ब्यूट लिखेंगे। कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते, ENE। वैसे फर्स्ट पोजीशन नहीं दिखाई तो भी चलता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो पोजीशन मस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखानी है, पोजीशन को इंक्लूड करना है। अगर आपका एग्जांपल ऐसे होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, अगर ऐसा एग्जांपल होता तो नंबरिंग हम इस साइड से करते 1 2 3 4। तो ये भी क्या है, ब्यूट है। कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे क्या यूज़ करते हैं हम, YNE, या फिर फर्स्ट पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटीन। तो ये कि जहाँ पे आपका नंबर है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जो नंबर आ रहा है, दूसरा ने कार्बन पकड़ना, फर्स्ट कार्बन, तो उसका नंबर क्या करोगे, उस नंबर से, उस नाम से पहले उस नंबर को क्या करोगे, इंडिकेट करोगे, तो वो नंबर लिखना ज़रूरी। तो पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट, तो जिस कार्बन एटम से मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करनी है, ENE से पहले या फिर YNE से पहले। तो ये था रूल नंबर 4। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या है, इफ द मल्टीपल बॉन्ड आर द एट द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एंड, अगर मल्टीपल बॉन्ड है दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, तो देखो एग्जांपल ही देख लेते, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3। तो देखो अगर इस साइड से नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6,
थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से करोगे तो 1 2 थर्ड पे ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो कौन सा नंबरिंग करेक्ट होगा? अगर दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे डबल बॉन्ड आ रहा है या मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है चेन में, तो द कार्बन एटम दैट एंड विद द नियरेस्ट टू फर्स्ट ब्रांचिंग, तो उस साइड से आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो देखो इस साइड से करोगे तो 1 2 थर्ड पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। इस साइड से 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये रॉन्ग था। हम क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे। जब इक्वल डिस्टेंस पे होता है दोनों साइड से कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, तो उस साइड से नंबरिंग करो जहाँ पे क्या होगा, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो लोवेस्ट नंबर पे आएगा। उस साइड से क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस साइड से करेंगे तो सेकंड नंबर पे, इस साइड से करेंगे तो 1 2 थर्ड नंबर पे जाएगा, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये नेक्स्ट रूल है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो देखो इस साइड से जाओगे तो 1 2 3, इस साइड से जाएंगे तो 1 2 3। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, लोवेस्ट नंबर पे आएगा। इस साइड से जाओगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे जाएगा, इस साइड से सेकंड नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग इस साइड से करेंगे जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट कार्बन नंबर पे, मतलब लोवेस्ट लोकेंट पे आएगा, उस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 क्या है देखो। तो ये सारे रूल आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत सारे रूल है, लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल आते हैं रूल अपने आप याद हो जाते। इफ द पैरेंट चेन कंटेन 2 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कभी कभी क्या होता है पैरेंट चेन में क्या होते हैं, 2 या 3 डबल बॉन्ड होते, कभी कभी 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी भी कंडीशन आती है। तो देखो ये एग्जांपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है दोनों साइड से। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो नेम हमें क्या लिखना है, ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे, नेम को हम डाई यूज़ करेंगे ENE से पहले, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या यूज़ करते, डाई, किससे पहले, YNE से पहले। तो नंबरिंग किस साइड से करोगे, 1 2 पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पे 1, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो इसका नाम कैसे आएगा, ये देखो, ये कितने की चेन है, 5 की, तो इसे कहा जाएगा पेंटा। फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, 1, 3 पोजीशन पे क्या है, डाई, YNE डाइन। तो इसका नाम ऐसे आएगा, पेंटा 1 3 डाइन। तो अगर डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो देखो दोनों साइड से क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 2 बार है ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से मतलब हेक्सेन। तो यहाँ पे सिर्फ हेक्सा आएगा। ओके, हेक्सा फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 4 डाई क्या होगा, स्मॉल लिखना है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल आएगा, डाई YNE। तो इसका नाम ऐसे आएगा, हेक्सा 1 4 डाइन। तो याद रहेगा, तो नाम ऐसे लिखने। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। तो कभी कभी हो सकता है कि एक चेन में दोनों भी बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो देखो एग्जांपल है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, तो देखो इफ द पैरेंट चेन कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन एटम नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। अगर इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे जाएगा, इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी किसी है, नंबर को। इस साइड से हम जाते तो 1 2 नंबर पे जाता, इस साइड से फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड लोवेस्ट लोकेंट लोवेस्ट कार्बन पे आएगा। तो याद रखना है, इफ द पैरेंट चेन कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन एटम आर नंबर्ड फ्रॉम द एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड एट द इज द नियरेस्ट, लोवेस्ट नंबर पे आएगा। सच ए सिस्टम आर नेम्ड बाय द पुटिंग EN। तब क्या किया जाता है, EN पुट किया जाता है
फर्स्ट फॉलोड बाय वाई एन ई, तो उसके बाद क्या आएगा, वाई एन ई आएगा इंडिकेटिंग द लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन भी दिया जाता है। तो देखो इसका कितना है 5A, तो ये आएगा पेंट। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है ई एन, ई नहीं लगाना है यहाँ पे, और थर्ड पोजीशन पे क्या है वाई एन ई, तो इसका नाम ऐसे आएगा पेंट 1। फर्स्ट पोजीशन पे ई एन मतलब डबल बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम आएगा पेंट 1 इन 3 वाई एन ई, ऐसे इसका नाम आएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एक और एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है हेक्सा है, तो सिर्फ हेक्स आएगा। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को पहले लिखना है, सिर्फ ई एन लिखेंगे। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखेंगे, तो इसका नाम आएगा हेक्स 4 इन 1 वाई एन ई, तो नाम ऐसे आएगा। तो याद रखना है ये रूल। तो आपको लग रहा होगा ई एन ई क्यों नहीं यूज़ किया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहीं पे बता देती हूँ क्यों है, वो भी एक बताया गया है यूपीएससी में। अगर ए ई आई ओ यू वाई ऐसे जो वर्ड से एक के बाद दूसरा आता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता, ई एन ई के बाद क्या आता 1 वाई एन ई, तो ई के बाद वाई, तो वाई भी इसमें, तो ये जो पहला है ये कट हो जाएगा। तो क्या होगा आपको याद रखना है, जब इनमें से कोई भी वर्ड ऐसे लगातार आते एक साथ आते, तो यहाँ पे भी ए था देखो, इसके बाद ई आ रहा है ए के बाद ही, तो हमने ए को कट कर दिया, तो हेक्सा का सिर्फ हेक्स रह गया। तो अगर ये क्या है एक के बाद दूसरा लगकर आता है, तो पहला क्या हो जाएगा, कैंसिल करना है, याद में रखो। इनमें से कोई भी दो वर्ड साथ में आते हैं तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। ये नोट डाउन करके रखो कहीं तो भी आपके नोटबुक में। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है, लेकिन ये याद रखना है, इसलिए यहाँ पे हेक्सा होना चाहिए था, बाद में ई आ रहा है तो हेक्सा का ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे ई एन ई चाहिए था डबल बॉन्ड के लिए, तो ई के बाद वाई आ रहा है इसलिए ई कैंसिल हो गया। तो इनमें से कोई भी दो वर्ड एक के बाद दूसरा आता है तो पहला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखो। नेक्स्ट लास्ट रूल है अभी, रूल नंबर 8। तो 8 नंबर का रूल क्या है देखो, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, हो सकता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आए। तो देखो ये एग्जांपल है, हमने कहा कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो लोवेस्ट लोकेंट पे आएगा उसे प्रायोरिटी दो, लेकिन देखो इस साइड से काउंट करोगे तो भी फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है, इस साइड से काउंट करोगे तो भी फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट नंबर, तब आप क्या करोगे डबल बॉन्ड को। तो वैसे बताया नहीं गया है, लेकिन IUPAC में डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी किसे, ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड को है। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5, नाम क्या आएगा, पेंट। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है EN, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है YNE, तो इसका नाम ऐसे आएगा। तो अगर आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहा है, इस साइड से भी 1 नंबर पे, इस साइड से, तब आप प्रायोरिटी किसे दोगे, डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर नंबरिंग सेम नहीं है तो जो लोवेस्ट लोकेंट पे आएगा उससे आप क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे। तो ये था रूल्स फॉर द अल्कीन एंड अल्काइन। पहला रूल था कि ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जिसमें क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड चेन का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, ऐसे साइड से नंबरिंग करो कि डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, लोवेस्ट कार्बन पे आना चाहिए। तीसरा, अगर डबल बॉन्ड है तो ANE से ENE से एंड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE से एंड होगा। उसके बाद आया, अगर ब्रांचिंग है दोनों साइड से, एडजेसेंट साइड से सेम नंबर, मतलब अगर आपका दोनों साइड से इक्विवेलेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो देखो कि सब्स्टिट्यूएंट को वहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट पे आएगा, उस साइड से नंबरिंग करो। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 बार होते तो डाई वर्ड यूज़ करोगे, डाई ENE, डाई YNE, और उनके पोजीशन मेंशन करोगे। उसके बाद हमने देखा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों भी प्रेजेंट होते
तो कौन से साइड से नंबरिंग करोगे? उस साइड से जहाँ पे आपका मल्टीपल बॉन्ड क्या है, लोवेस्ट नंबर पे आएगा। और लास्ट रूल हमने देखा, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे तो किसे प्रायोरिटी मिलेगी? डबल बॉन्ड को। तो ये थे रूल्स फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्कीन एंड अल्काइन के लिए। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी। रूल्स तो सारे हो गए। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द एंड द नेम ऑफ द for the name and the also write the correct IUPAC name for them। तो पहला उन्होंने दिया है 5-ethyl 3-methyl हेप्टेन। तो चलो देखते, हेप्टेन मतलब कितनी चेन होनी चाहिए? हेप्टेन मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5 पोजीशन पे क्या है? C2H5 मतलब इथिल। थर्ड पोजीशन पे क्या है? CH3। बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब सारे क्या है? हाइड्रोजन लग जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। तो देखो इसका एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? तो नंबरिंग इस साइड से होनी चाहिए। तो इन्होंने 5 इथिल कहा है, लेकिन एक्चुअल नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से भी थर्ड नंबर पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इस साइड से थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होते तो हम अल्फ़ाबेटिकली देते, तो इससे पहला देना चाहिए था। तो इसका करेक्ट नेम क्या होता? इसका करेक्ट नेम होता 3 इथिल 5 मिथिल हेप्टेन। तो ये इसका करेक्ट नेम होता। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते। दूसरा उन्होंने दिया है, सेम क्वेश्चन का ही पार्ट है, 2 4 5 ट्राई मिथिल हेक्सेन। तो हेक्सेन है मतलब 6 की चेन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। वन सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, और फिफ्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है। तो देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? नंबरिंग इस साइड से होना चाहिए था। 1 2 3 4 5। तो करेक्ट नेम क्या आता? 2 3 5 ट्राई मिथिल हेक्सेन, ऐसा नाम चाहिए था इसका। ओके, उन्होंने इस साइड से काउंटिंग किया, तो ऐसे इसका नाम चाहिए था 2 3 5 ट्राई मिथिल हेक्सेन। तो चलो अभी कुछ कंपाउंड दिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं अभी। इनका IUPAC नेम हमें लिखना है। तो पहला कंपाउंड दिया है, ये अल्केन है एक्चुअली, लेकिन अभी देख लेते हैं हम। ऐसा कंपाउंड दिया, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? एक्चुअली यहाँ पे होगा, टर्मिनल होता है CH3, यहाँ पे CH होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH होगा, CH3 होगा, CH2 CH3 CH2 CH3। तो चलो नंबरिंग करना पड़ेगा हमें। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे? कौन से भी साइड से कर सकते हैं, तो ये ऐसे नंबरिंग करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नो नहीं। तो ये देखो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे। सो 3,7 2 है, इसे हम कहेंगे डाइमिथिल, और 9 की चेन है उसे कहा जाता है नोनेन, 9 को। तो ये होगा
2,7 डाइमिथिल नोनेन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखो, दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने जो देखा उसी रूल पे डिपेंड है। तो ऐसे दिया है उन्होंने, ओके। तो चलो यहाँ पे क्या है, कार्बन होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ओके। नंबरिंग जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे होता है दोनों साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 की चेन है और फोर्थ पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट है, तो इसका नाम आएगा 4 पे कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, मिथिल। 4 मिथिल। पहले हम क्या करते हैं, चेन का नाम लिखते हैं, क्या है यहाँ पे, हेक्स। पहले हम डबल बॉन्ड के बारे में लिखेंगे, 1 EN लिखते हैं हम, और फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है, YNE। तो इसका नाम क्या होगा, 4 मिथिल हेक्स 1 इन 5 YNE। तो ये इसका नाम हुआ। तो देखो कैसे, फोर्थ पोजीशन पे मिथिल ये सब्सटीट्यूएंट हुआ, 6 की चेन है इसलिए हेक्स। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए EN, Y आ रहा है तो इसका जो आएगा पहला लास्ट लेटर वो कट जाएगा। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, YNE। जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उस नंबर को मेंशन करना है। नेक्स्ट देखो, बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं अभी, अल्केन अल्किन अल्काइंस की सबके एक साथ देखेंगे अभी हम। तो देखो यहाँ पे ऐसे दिया है, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये CH3 है, ये CH3 है, सब्सटीट्यूएंट बन जाएंगे CH3। इस साइड से नंबर करेंगे तो 1 सेकंड नंबर पे सब्सटीट्यूएंट आएगा, इस साइड से थर्ड नंबर पे आएगा, तो इस साइड से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो क्या आएगा, 2,7 पे 2 बार है ना, 3 हो गए, सो 3 को क्या कहा जाता है, ट्राई। तो ट्राई मिथिल ग्रुप है, और कितने की चेन है, 9 की, तो उसे कहा जाता है नोनेन। तो इसका नाम आएगा 277, यहाँ पे होगा ट्राई मिथिल नोनेन। नेक्स्ट देखो ऐसा दिया है, तो देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो इस साइड से करना पड़ेगा, थर्ड पे आता है सब्सटीट्यूएंट। 4 5 6 7 6 7 8, ओके। यहाँ पे CH2 है, CH3, मतलब ये इथिल हो गया, और यहाँ पे CH3। तो देखो क्या नाम आएगा अभी, थर्ड पोजीशन पे मिथिल है, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे इथिल है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखते, ओके। तो पहले इथिल आएगा, तो फिफ्थ इथिल, 3 मिथिल, और कितने की चेन है ये, 8 की है, सो ये बन जाएगा ऑक्टेन। तो इसका नाम आएगा 5 इथिल 3 मिथिल ऑक्टेन इज द करेक्ट नेम। नेक्स्ट देखो ऐसे, तो यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन, बाकी सारे हाइड्रोजन। यहाँ पे CH2 CH3, ये सब्सटीट्यूएंट है, CH3 CH3, ये भी सब्सटीट्यूएंट है। अभी देखो इस साइड से जाएंगे तो ये लोवेस्ट नंबर पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, इस साइड से ये दोनों थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो कौन से नंबरिंग, कौन से साइड से नंबरिंग करें, तो हमेशा याद रखो जहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट होती है एक ही कार्बन पे, उस साइड से नंबरिंग करना है। तो हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो देखो थर्ड पोजीशन पे 2 इथिल ग्रुप है, लेकिन हम अल्फ़ाबेटिकली, मिथिल ग्रुप है पर अल्फ़ाबेटिकली हम क्या लिखेंगे, इथिल को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम आएगा 5 पोजीशन पे कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, इथिल है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 बार है, सो 3,3 डाई मिथिल, 2 है ना, तो डाई मिथिल, और 7 की चेन है, तो ये बन जाएगा हेप्टेन। तो इसका नाम होगा 5 इथिल 3 डाई मिथिल हेप्टेन। तो जब 2 ग्रुप होते हैं तो उनको क्या है, अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले
हमने 5 इथिल फिर 3 दो बार ग्रुप प्रेजेंट है, देखो ये CH3 सब्सटीट्यूएंट, तो डाई मिथिल हेप्टेन हो गया। नेक्स्ट देखो ऐसे, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे सब्सटीट्यूएंट, इस साइड से करेंगे तो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट सेकंड नंबर पे, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। अभी क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन IUPAC इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, तो ये सब्सटीट्यूएंट बन जाएंगे। तो इस सब्सटीट्यूएंट को कहा जाएगा आयोडो और इसे कहा जाएगा ब्रोमो। तो दो सब्सटीट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 ब्रोमो 1 आयोडो, या फिर क्लोरो भी हो सकता है। 1 आयोडो क्या होगा, कितने की चेन है ये, 5 की, तो ये बन जाएगा पेंटेन। तो 4 ब्रोमो 1 आयोडो पेंटेन, यहाँ पे Cl होता तो 1 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट ऐसा दिया है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा, कार्बन CH3 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 CH3, यहाँ पे कार्बन CH3। कैसे भी काउंट करो, 4 से बड़ी चेन नहीं बनेगी। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 से बड़ी चेन बन ही नहीं सकती। तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, तो यहाँ से किया मैंने 1 2 3 4, तो देखो अभी 4 सब्सटीट्यूएंट है सेम टाइप पे, सेम जगह सेम टाइप के, तो हम लिखेंगे 2 2 3 3, क्या है, कितने बार, 4 बार, तो आएगा टेट्रा। कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, मिथिल। 4 के चेन को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाली ब्यूटेन, तो इसका नाम होगा 2233 टेट्रा मिथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो ऐसे दिया है, ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। तो अभी लॉन्गेस्ट चेन को हमें देखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कितनी की बनेगी, देखो 1 2 3 4 की, ओके। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है, सब्सटीट्यूएंट, तो 2 3 दो सब्सटीट्यूएंट है, कौन से, सेम, इसलिए डाई, कौन से, मिथिल। 4 की चेन है, इसलिए बन जाएगा ये ब्यूटेन, तो ऐसे नाम दे सकते हो। नेक्स्ट ऐसे स्ट्रक्चर दिया है, तो देखो क्या है, कार्बन 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 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन किसकी कितनी बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये CH2 CH3 क्या बन जाएगा, सब्सटीट्यूएंट बनेगा, तो 6 की चेन है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है, कौन सा पोजीशन सब्सटीट्यूएंट है, ये इथिल सब्सटीट्यूएंट है, C2H5 मतलब इथिल, ओके। 6 की चेन है, इसलिए ये बन जाएगा हेक्सेन। तो ऐसे ही जो बॉन्ड लाइन होते हैं वैसे ही दिए जाते हैं स्ट्रक्चर, और हमें पूछा जाता है IUPAC नेम। नेक्स्ट ऐसे स्ट्रक्चर दिया है, तो क्या होगा, देखो कार्बन 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 कार्बन। कौन से साइड से अभी नंबरिंग करोगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबरिंग इस साइड से करेंगे हम, देखो 1 2 3 4 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे यहाँ पे, ओके। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये है CH2 CH3 मतलब इथिल ग्रुप, और ये मिथिल, तो इथिल के साइड से हम नंबरिंग करते। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो क्या क्या सब्सटीट्यूएंट है देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे 5th पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है, इसे कहा जाता है इथिल, ओके। उसके बाद 6th पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है, इसे कहा जाता है मिथिल, और इसके साथ ज्वाइन करके लिखना है, 10 की चेन है, इसे कहा जाता है डीकेन। तो ये होगा 5 इथिल 6 मिथिल डीकेन।
नेक्स्ट देखो ऐसा, ये मैंने कोई स्वस्तिक नहीं बनाया है, देखो क्या होगा। कार्बन 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 कार्बन। तो नंबरिंग कहाँ से कर सकते हो, कैसे भी करो, ऐसे करो ऐसे करो, 1 2 3 4 5। ओके, थर्ड पोजीशन पे दो सब्सटीट्यूएंट सेम ही है, 3,3 दो बार है इसलिए आएगा डाई, और सब्सटीट्यूएंट कौन सा है, इथिल, और 5 की चेन है इसलिए बन जाएगा पेंटेन। तो ये CH2CH3 मतलब कौन सा है, इथिन है, ये भी क्या है, इथिल है। तो ये बन जाएगा 3,3 डाई इथिल पेंटेन। तो अल्केन की ये 4 जो है एग्जाम्पल, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग होमवर्क के लिए ये 4 अल्केन के करोगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, देखो कैसे करना है, और नॉमेनक्लेचर लिखोगे आप लोग और आंसर मुझे कमेंट करोगे। चलिए अभी आज का जो हमने देखा अल्काइन और अल्किन और अल्काइन, उसके देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल ऐसा है, IUPAC नाम लिखना है हमें, इसका क्या आएगा देखो। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5। ओके, तो 4 पोजीशन पे दो सब्सटीट्यूएंट है, 4,4 डाई मिथिल सब्सटीट्यूएंट हो गया है। कितने की चेन है ये, 5 की है, तो ये बन जाएगा पेंट। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ENE। तो वैसे फर्स्ट पोजीशन मेंशन की या नहीं की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखी तो भी चलता है, कुछ नहीं लिखा इसका मीनिंग ये होता है कि आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप ऐसा भी नाम लिख सकते हो। लेकिन आदत लगा लो कि पोजीशन मेंशन करो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसे भी पूरे मार्क मिलेंगे, इसे भी पूरे ही मार्क मिलेंगे, लेकिन वैसे ही आदत लगा लो लिखने की। लेकिन ऐसा भी लिखा हुआ होता है आपके बुक्स में। तो देखो क्या हुआ, फोर्थ पोजीशन पे मिथिल सब्सटीट्यूएंट है, दो बार इसलिए डाई मिथिल, 5 की चेन इसलिए आ गया पेंट। यहाँ पे ई था इसलिए यहाँ का ये निकल गया, तो पेंट। और क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ENE। सेकंड एग्जांपल ऐसे देखो, नंबरिंग हम 1 2 3 4 पे जा रहा है डबल बॉन्ड। सो 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन पे Br है, ये इसे IUPAC सब्सटीट्यूएंट मानेगी, तो ये बन जाएगा ब्रोमो। तो फोर्थ पोजीशन पे जो सब्सटीट्यूएंट है Br, वो बन जाएगा ब्रोमो। कितने की चेन है, 6 की, तो ये बन जाएगा हेक्स। सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा 2ENE। तो इसका नाम आएगा 4 ब्रोमो हेक्स 2ENE। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसा दिया है, क्या होगा, इस साइड से नंबरिंग 1 2 पे जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे फर्स्ट पे आता है। सो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड जब दो बार होता है तो हम क्या लिखते हैं, डाई वर्ड यूज़ करते। तो कितने की चेन है ये, 5 की है, तो 5 के चेन को हम कहते हैं, कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है, पहले सब्सटीट्यूएंट आता है पेंट। कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पे और थर्ड पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसे यूज़ होगा वर्ड डाइन। सो पेंट 1 3 डाइन इसका नाम होगा। तो देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन, जहाँ से स्टार्ट होता है वो नंबर मेंशन करना है, 1 3 डाइन। नेक्स्ट ऐसे दिया है, तो देखो नंबरिंग कौन से साइड से करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 थर्ड पे जाएगा डबल मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 पे आएगा मल्टीपल बॉन्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो क्या है, 8 की चेन है, तो ये क्या बन जाएगा, 8 की चेन है इसलिए ऑक्ट। ऑक्ट। दूसरे पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है EN, और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है, सॉरी सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, YNE। तो इसका नाम आएगा ऑक्ट 5 इन 2YNE। देखो ऑक्ट क्यों, 8 की चेन, फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसे EN, डबल बॉन्ड हमेशा पहले लिखा जाता है,
और सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसे क्या यूज़ होगा, YnE। तो इसका नाम आएगा ऑक्ट 5U2YnE। तो नेक्स्ट ऐसा है, देखो तो क्या होगा, यहाँ पे इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे, तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या आएगा, पेंट। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है En और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है YnE। तो इसका नाम ऐसे आएगा, पेंट 1En 4YnE। नेक्स्ट जो है ऐसे दिया है, तो देखो क्या होगा इसका, तो इस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसलिए क्या होगा, हेप्ट। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है En और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है YnE। ओके, तो यहाँ पे 1 पोजीशन नहीं लिखी तो भी चलती, लेकिन लिखने की आदत डाल, तो ये 5 in 1 YnE इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखो ऐसे, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 की चेन है, तो फोर्थ नंबर के पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, मिथिल। सो 4 मिथिल। 7 की चेन है इसलिए बन जाएगा हेप्ट। फर्स्ट एंड 6 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है DiEnE। तो इसका नाम ऐसे आएगा, 4 मिथिल हेप्ट 1 6 DiEnE। देखो इसके बाद क्या आएगा, ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड से जाता है तो सेकंड नंबर पे आता है, इस साइड से फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड। ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है ये, CH2 CH3, मतलब ये क्या है, इथिल। कौन से पोजीशन पे, सो 4 5 डाई इथिल। कितने की चेन है ये, 9 की, सो बन जाएगा नॉन। नॉन मतलब नॉन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो DiEnE। तो इसका नाम आएगा 4 5 डाईइथिल नॉन 1 7 DiEnE। तो आज के लिए इतना ही था, ये 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप क्या करोगे, इन तीनों का IUPAC नाम लिखोगे। ओके, तो IUPAC नाम लिखो तीनों का, कमेंट करो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने अल्केन अल्काइन अल्किन एंड अल्काइन तीनों का नॉमेनक्लेचर और तीनों का भी क्या देख लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस इसी लेक्चर में हमारे हो गए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है नॉमेनक्लेचर फॉर द मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जो सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज जितना हुआ है सारे एक जगह पे क्या करोगे, अच्छे से लिख लोगे। तो पढ़ते रहो बच्चों, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जितने भी स्ट्रक्चर हुए नोटबुक में नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे उनका नाम लिखने का ट्राई करो और होमवर्क ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।